कि आप ये धन क्यों कमा रहे हो। कि हम ऐसे काम चुन लेते हैं, ऐसा जीवन चुन लेते हैं, या ऐसी परिस्थितियां रहती हैं कई बार कि हम वो काम करने लगते हैं जो सब लोग हमसे चाह रहे होते हैं। येषा मर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। हमारा अहंकार कहाँ है? हमारा अहंकार है कि हमारे घर वाले देखें कि मैं कितना सफल हूं। आपके भीतर ही उतनी क्षमता है, उतनी शक्ति है कि आप आगे बढ़ सकते थे, लेकिन चूंकि आसपास के लोग चारों तरफ खड़े हैं, वो लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देते। हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 33 में अर्जुन कहते हैं, येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणाः त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वे सब अपने प्राणों और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप ये धन क्यों कमा रहे हो, आपसे ही पूछा जाए, आपके आसपास के लोगों से पूछा जाए, तो कभी यंग एज के बच्चे से पूछा जाएगा तो वो कहेगा नहीं, मेरे मम्मी पापा की इच्छा है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मेरे मम्मी पापा की इच्छा है कि मैं बड़ा आदमी बनूं। तो आप मम्मी पापा पे थोप देते हो, फिर थोड़े बड़े होते हो, फिर आप कहते हो कि आप जो है इसलिए कमा रहे हो क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ सकें। मतलब एक साइकिल चला रहे होते हो। पहले आप ये बोलते हो मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कहा है कुछ बनो तो मैं बनना चाहता हूँ। फिर जब आप कुछ बन जाते हो, कुछ कमाने धमाने लगते हो, तो फिर आप बोलते हो मेरे बच्चों को मुझे बड़ा करना है इसलिए मैं कमा रहा हूँ। तो आप सोच रहे हो ये मनोदशा, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति की, मेजॉरिटी की मनोदशा यही है कि हम ये कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को बड़ा करना है या हमारे मम्मी पापा के सपने को पूरा करना है। और ये बहुत ही कॉमन बात है। तो आप सोचो कि आप सत्य बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो कि दूसरों के लिए कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप अधूरा सच बोल रहे हो। सच है, बिल्कुल है, मोटिवेशन फोर्स मम्मी पापा होंगे, मोटिवेशन फोर्स है कि आपके बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूल में पढ़ जाएं, बिल्कुल है। लेकिन बेसिक बात क्या है? आपके भीतर कुछ बनने की आकांक्षा है, आप अपने लिए कर रहे हो। लेकिन अब अपने स्वार्थ को ढकने के लिए आप क्या कह देते हो कि मैं तो इनके लिए कर रहा हूं। और एक दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अपने काम में इतना आनंद ही नहीं आता कि आप कह सको कि मैं अपने लिए कर रहा हूं। अपने लिए करने का क्या अर्थ है? आप अपने काम में इतने डूबे हुए हो, अपने काम में इतना सुख ढूंढ लेते हो कि अब आप ये भी नहीं कह पाओगे कि मैं मम्मी पापा के लिए कर रहा हूं। आप ये भी नहीं कह पाओगे कि मैं बच्चों के लिए कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि सुबह से शाम मैं जो काम कर रहा हूं उसमें डूबा हुआ हूं। अब किसी के लिए कर रहा हूं, मैं बोलूं कैसे? हाँ, पैसा आ रहा है, घर वालों खर्चे में चला जा रहा है, मम्मी पापा को भी सेटिस्फेक्शन है, बच्चा को अच्छा कर रहा है। लेकिन हमारी मनोदशा क्या है कि हम ऐसे काम चुन लेते हैं, ऐसा जीवन चुन लेते हैं, या ऐसी परिस्थितियां रहती हैं कई बार कि हम वो काम करने लगते हैं जो सब लोग हमसे चाह रहे होते हैं, या हम वो काम इसलिए कर रहे होते हैं कि कुछ धन की उत्पत्ति हो रही होती है और उससे हमारा परिवार चल रहा होता है। तो हमारा जीवन एक थका मांदा जीवन होता है, क्योंकि काम हम इसलिए कर रहे हैं कि कोई कारण है, कोई आसपास के लोग हैं, रेशनलाइजेशन है, मजबूरी है। तो जीवन में दुख होता है, जीवन में पीड़ा होती है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो। आप जो है किसी न किसी कारण से बस दौड़ रहे हो, कोई आपको हाँक रहा है और आप हाँकते जा रहे हो। तो यहां अर्जुन उसी मनोदशा की बात कह रहा है। अर्जुन क्या कह रहा है, उसकी साइकोलॉजी समझो। अर्जुन कह रहा है कि येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। अर्जुन कह रहे हैं येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है। मतलब आपके भीतर जो इच्छा है वो आपकी नहीं है, जिनके लिए मेरे अंदर जो राज्य को भोग की इच्छा है। यानी आप जिनके लिए कर रहे हो, जिनके लिए भाग रहे हो, वे सब हट जाएं तो आपके भीतर भोग की कोई इच्छा नहीं है। अर्जुन बड़ी सच बात कह रहा है, क्योंकि हमारा अहंकार कब तक सीमित है? हमारा अहंकार कहां है? हमारा अहंकार है कि हमारे घर वाले देखें कि मैं कितना सफल हूं, हमारे परिवार के लोग जाने कि मैं कितना बड़ा हूं। असली भाव तो वो है। तो आप सीधे नहीं बता पाते तो फेसबुक पे बताते हो, देखो मैं कितना बड़ा आदमी बन गया, देखो मेरे पास आज गाड़ी है। फेसबुक पे बताने की क्या जरूरत है? बताने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अब मैं कुछ बन गया हूं, अब मैं कुछ हो गया हूं, तो अब मुझे दुनिया को बताना है। तो दुनिया को बताते हैं। अब खुद तो जा नहीं पा रहे अपने घर, तो क्या कर देते हैं? फेसबुक पे पोस्ट डाल देते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल देते हैं। उसके पीछे भाव क्या है? देखो मैं अब कुछ बन गया हूं। तो चारों तरफ लोग आपको बताते हैं कि अपने आप को बताओ कि आप कुछ बन गए हो, तभी ना लोग मानेंगे। और लोग मानेंगे तभी आप मानोगे कि आप कुछ बन गए हो, जबकि आप क्या बन गए हो ये आपको ही पता है। और जो भी आप बन गए हो, जो भाव आपके भीतर आ रहा है, वो दूसरों पे आज भी टिका है नहीं।
आप दूसरों पर टिके हो, कि दूसरे लोग वैलिडेट कर दें कि आप कुछ बन गए हो, आपको कुछ मान लें, तो आपको वो संतुष्टि मिल जाती है। वो संतुष्टि नहीं है, आपके अहंकार की पुष्टि है। अब आपको ये पुष्टि हो जाती है कि आप कुछ बन गए हो। अब मैं एक एग्जाम्पल बताऊं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपने देखा होगा कि वो अपने गांव से या छोटे शहर से बड़े शहर चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं और किसी महानगर चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, तो बहुत अच्छा करते हैं। तो उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्यों वो छोटी जगह से बड़े जगह आते हैं तो वो बहुत अच्छा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि देखो, छोटी जगह क्या होता है, छोटी जगह से मतलब मेरा मतलब नहीं है वो परिवेश जहां आप पैदा हुए हो, तो आपके ऊपर क्या होता है, आसपास के लोगों की एक बाउंड्री होती है। अब वो बाउंड्री कैसे काम करती है, तो आप एक इमेज से बंधे होते हो। इमेज क्या है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, इमेज क्या है कि लोग मुझे क्या समझ रहे हैं, इमेज क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैं किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूं वेटर का, जो आसपास के सामाजिक लोगों के हिसाब से उतना ऊंचे दर्जे का काम नहीं है, तो आपको क्या लगेगा, शर्म लगेगी। आपको क्या लगेगा कि यार पता नहीं क्या कर रहा हूं, तो आपके अंदर गिल्ट आएगी। अब यही काम आप दुबई में जाके करोगे जहां कोई नहीं देख रहा, आप खुश होकर करोगे क्योंकि कोई नहीं देख रहा। आसपास के लोग आपके लिए क्या हो जाते हैं, एक तरह का बंधन बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी ऊर्जा नहीं खुलती, आपके भीतर जो क्षमता है वो अनावृत नहीं होती। आपके भीतर ही उतनी क्षमता है, उतनी शक्ति है कि आप आगे बढ़ सकते थे, लेकिन चूंकि आसपास के लोग चारों तरफ खड़े हैं, वो लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देते। उन लोगों की गलती नहीं है, ये मनुष्य का स्वभाव है। तो आपको ये समझना है कि यदि आप भाग नहीं पा रहे हो तो ये आसपास के लोगों का स्वभाव है। अब आपके पास मान लो सब्जी बेचने का काम है, तो आप यदि बेशर्म होके और बड़े आनंद भाव से सब्जी नहीं बेचोगे जब तक वो बिकेगी नहीं, क्योंकि वो ऊर्जा नहीं रहेगी। आप डरे डरे से हो, कोई देख ना ले मैं सब्जी की दुकान बैठा हूँ। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं सब्जी की दुकान को छोटा नहीं बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। कोई ना कोई तो बिजनेस बोलना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ये नेता बनने के लिए भी हो सकता है, ये किसी और काम से भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल इसलिए अच्छा नहीं बोल पाते कि पता नहीं लोग आसपास क्या सोच रहे हैं। तो क्या हो जाता है, कई बार उनको फिर, जैसे मान लो पार्टी भी है, पार्टी क्या बोलती है, जैसे मान लो कोई लड़का खुल नहीं रहा है, अब वो उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि आसपास के लोगों से वो इस प्रेशर में है कि इनके सामने मैं बोलूंगा तो पता नहीं ये लोग क्या सोचेंगे, ये इनका ईगो हर्ट ना हो जाए, ये ऐसा ना सोचने लगे कि मैं ज़्यादा उड़ रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं कि उनको दूसरे राज्य में भेज देते हैं। आप संघ की कार्यशैली देखो, भाजपा की कार्यशैली देखो, दूसरे राज्यों में भेज देते हैं। अब जाओ तुम मणिपुर में काम करो, अब जाओ तुम कहीं और काम करो। तो जो अच्छे लोग होते हैं कई बार उनमें निखार आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो आसपास के जो कंडीशनिंग होती है, जो रेजोल्यूशन होता है, उस कंडीशनिंग से फ्री हो जाते हैं। वहां जाके वो मुक्त कंठ से काम कर पाते हैं। जब वो मुक्त कंठ से काम करते हैं तो उनकी भीतर की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे निकलने लगती है, क्योंकि अब आसपास के लोगों का जो बंधन था कि लोग क्या कहेंगे, वो बंधन चला जाता है। एक नई छवि वहां जो आप गढ़ते हो, वो छवि आपकी है, और वो आपकी छवि जब निकलती जाती है तो आपके भीतर भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो अर्जुन बड़ी गहरी बात कर रहा है कि नकांक्षम भोगा सुखानी चा, मतलब ये जो लोग हैं जिनके लिए मैं राज्य की कामना करता था, अब ये लोग ही प्राणों का त्याग कर मेरे सामने राज्य के लिए खड़े हैं। एक तरह से उसको बड़ा दुख हो रहा है कि ये वो लोग हैं जिनके लिए तो मैं राज्य चाहता था। अब सोचो कि आपके ही बच्चे, आपके ही लोग, जिनके लिए आप बड़े बड़े बंगले बना रहे थे, जिनके लिए आप दिन रात एक कर रहे थे, गलत सही कुछ नहीं मान रहे थे, और आप मकान बना रहे थे, और आपको 30 साल आगे का दृश्य दिख जाए कि जो लड़की जो लड़का आपके आसपास है, जिनके लिए आप सोच रहे थे कि इनका फ्यूचर ब्राइट होगा, वही लड़के वही लड़की जिस प्रॉपर्टी के लिए आपने दिन रात एक किए थे, उसी प्रॉपर्टी के लिए केस लड़ रहे हैं और एक दूसरे पे आक्षेप कर रहे हैं, उनके भीतर कोई सुख नहीं। तो आप आज उस प्रॉपर्टी को बनाओगे क्या? नहीं बनाओगे। क्यों? क्योंकि आपको बीज दिख गया, आपको दिख गया कि दिन रात मेहनत करूं, कष्ट भोगूं, गलत काम करूं और मैं इस प्रॉपर्टी को बनाऊंगा। 30 साल बाद मेरी ही लड़की, मेरा ही लड़का इसी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा है। क्या इस दिन के लिए मैंने ये प्रॉपर्टी बनाई थी? नहीं, आपने प्रॉपर्टी बनाई थी कि उनका जीवन सुगम हो, लेकिन जीवन सुगम हुआ क्या? इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रॉपर्टी बनाओ ही नहीं, पर आप उसका भविष्य देखो कि आप किस नियत से बना रहे हो, किस तरीके से बना रहे हो। क्योंकि यदि आपने आज बीज बो दिया कि कैसे भी एन केन प्रकारेण आपने उस प्रॉपर्टी को बना लिया, लेकिन वो जो बीज है आप आज सोच रहे हो कि इन सब का भला होगा, वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। वही प्रॉपर्टी आपके कल परिवार के लोगों को बिखेर देगी, उनको भाई बहन का रिश्ता खत्म कर देगी, क्योंकि उस लग्जरी में सभी आना चाहेंगे और उस लग्जरी में आने के चक्कर में वो अपने संबंध भूल जाएंगे और उनके भीतर जो भातृत्व प्रेम है, अपनी बहन के लिए जो सम्मान है, वो सम्मान नष्ट हो जाएगा। तो जब भी ऐसी स्थिति आए कि अंधा हो जाना है, अंधे होकर कुछ भी करने लगे और बस तर्क ये दे रहे हैं कि मैं अपने बाल बच्चों के लिए कर रहा हूँ, तो आप अपने बाल बच्चों के लिए भला कर रहे हो बुरा कर रहे हो, ये आपको भी नहीं पता है। तो यहाँ यही बात, इसी बात का दर्द अर्जुन को हो रहा है कि इस राज्य को भोग के मैं क्या करूंगा। यही वो लोग हैं जिनके लिए तो मैं राज्य चाहता था, और आज यही लोग
यही के यही लोग राज्य की कामना से युद्ध के क्षेत्र में खड़े हैं। उसको भीतर की एक पीड़ा है और वो पीड़ा उसकी दुख दे रही है। अब यहाँ ये नहीं कि अर्जुन को बड़ी भारी पीड़ा है, ये अर्जुन की कायरता का काल चल रहा है, क्योंकि अर्जुन अपनी कायरता को रेशनलाइज कर रहा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो एन के एन प्रकारेण प्रॉपर्टी तो बना रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो निठल्ले बैठे हैं, और निठल्ले बैठे होकर वो अर्जुन की तरह तर्क दे रहे हैं कि देखो बच्चे कल लड़ जाएंगे। वो क्या बोलते हैं कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। ये कहावत का दो दुरुपयोग करते हैं। क्या? क्योंकि आलसी की तरह बैठे हैं। अब आलसी की तरह बैठे हैं तो कुछ तो कुछ बोलना है। दूसरा, मान लीजिए क्योंकि प्रॉपर्टी बना रहा है तो आप उससे जल रहे हो, और जल रहे हो तो आप क्या बोलते हो? पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। बेसिकली आप क्या चाहते हो? आप भी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, लेकिन आप क्या है, आप रेशनलाइज कर रहे हो। तो आप अच्छी अच्छी कहावतें, अच्छे अच्छे ज्ञान के वाक्य इकट्ठे कर लेते हो, आराम से बैठ के चाय पीते रहते हो। तो जो आपका आराम है वो सत्य नहीं है। आपको तो परिश्रम करना चाहिए, और जो व्यक्ति परिश्रम करके कुछ उन्नति कर रहा है उसे जलना नहीं चाहिए, उसे सीखना चाहिए कि ये व्यक्ति कैसे परिश्रम कर रहा है और मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। आपको इस बात की तकलीफ होनी चाहिए। तो आप क्या करते हो? भारत में तो बहुत ज्ञान है, कहीं कबीर के दोहे हैं, कहीं रहीम के दोहे हैं, रट लो, रट के उनको दोहराते रहो, और उनको दोहरा के अपनी बात को सत्य साबित करते रहो कि मैंने तो सत्य जान लिया है, मैं प्रॉपर्टी इकट्ठी करके क्या करूंगा, ये तो मेरा वैराग्य है। और ऐसे भारत में लाखों सन्यासी घूम रहे हैं। यही तो भारत की दुर्दशा है कि करोड़ों सन्यासी हैं लेकिन सन्यासी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बातें हमने रट ली हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये सब ज्ञान अपने भीतर क्या कर लिया है? अवधारण नहीं किया है, रट लिया है, ऊपर आरोपित कर लिया है। इसलिए तो भारत में इतना ज्ञान होते हुए भी ज्ञान नहीं दिखता। आप हर जगह जाके बोलते हो ना कि भारत का माहौल बड़ा अजीब हो गया है, मजे ही नहीं आता, लोग कैसे हो गए हैं। और आपके देश में देखो तो 1 करोड़ सन्यासी हैं। अभी होने वाला है मेला, मेला में आपको इतनी जनता दिखेगी, इतनी जनता दिखेगी, इतने साधु सन्यासी दिखेंगे कि इतने साधु सन्यासी यदि इस धरती पे हो जाएं तो इस धरती का तो कायाकल्प हो जाए, ये ग्लोबल वार्मिंग सारी चीजें समाप्त हो जाएं और इस दुनिया में भ्रष्टाचार मिट जाए। लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे कि उनमें भी लड़ाई हो रही है कि कौन सा आश्रम को ज्यादा भूमि मिल रही है, कौन से आश्रम को कम भूमि मिल रही है। उनमें लाठीचार्ज हो रहा है, उनमें आरोप हो रहे हैं, उनमें तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत में जनता को जानकारी बहुत ज्यादा है, और उस जानकारी को वो कहां इंप्लीमेंट करते हैं? गलत कामों में। और दिखते ऐसे हैं कि बड़े सुंदर है। तो कलयुग की विशेषता ही है ना कि यहाँ साधु सन्यासी भी ऐसे हो जाएंगे कि उन पर भरोसा नहीं होगा लोगों को। तो आज ऐसा हो गया है। आज हमारे साधु संतों को इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है कि अच्छे अच्छे साधु सन्यासियों को भी हम शक की निगाह से देखते हैं। ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट किया गया, बॉलीवुड से किया गया, कैसे भी किया गया, समाज का एक परसेप्शन बनाया गया। रोज रोज नए तरह के वीडियोस डाले जाते हैं ताकि साधु संतों की जो मूल भावना है उसको कलंकित किया जा सके। इसमें कई लोगों की बुरी भावना भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे साधु संत बुरे हैं, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे साधु संत अच्छे हैं। आपको अपनी आंखों को खुला रखना है, तभी आप समझ पाओगे कि ये वाकई में हो क्या रहा है। और अर्जुन की इस मनोदशा में आगे उसकी कायरता भी छुपी है, क्योंकि वो वास्तव में अब युद्ध से भागना चाह रहा है। वास्तव में ये नहीं है कि वो ये सब बोल के बता रहा है कि मैं इस राज्य को नहीं भोगूंगा, मैं इस राज्य को नहीं चाहता, क्योंकि इस राज्य को तो ये लोग जो हैं इन्हीं के लिए मैं भोगना चाहता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा ज्ञानी हो गया है। अर्जुन की कायरता है, वो अपने युद्ध से भाग रहा है, वो अपने कर्तव्य क्षेत्र से भाग रहा है। क्यों? कर्तव्य करने में दर्द होता है। दर्द होता है क्या? उसको तो अपनी प्राणों की बाजी लगानी पड़ेगी, और उसको प्राणों की बाजी की भी चिंता नहीं है। लेकिन उसको ये लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं इनको मार के पाप का भागी ना बन जाऊं। तो कहीं से उसके अंदर हृदय में दुर्बलता उत्पन्न हो गई, और इस दुर्बलता के कारण वो इस तरह की बातें कर रहा है। आगे के श्लोकों में देखते हैं कि वो किस तरह से अपनी रेशनलाइजेशन को आगे साबित करने की कोशिश करेगा, और कृष्ण उसको किस तरह से समझाकर सही रास्ते पर लाएंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।